बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशन कर देती है और सोच को बदल कर रख देती है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हजरत सुलेमान का चरवाहा और रहस्यमयी भेड़िया। जंगल के घने सन्नाटे में चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक झाड़ियों में एक हलचल हुई। उसके सामने एक खूंखार भेड़िया खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई दरिंदगी नहीं बल्कि एक अजीब सी समझदारी थी। चरवाहा डर से जम गया जब भेड़िए ने इंसानों की तरह बात करना शुरू किया। मुझे अपनी इन भेड़ों में से सिर्फ एक दे दो। चरवाहे का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, ये भेड़ें मेरी अमानत नहीं हैं, ये तो हजरत सुलेमान की हैं। मैं तो बस इनका रखवाला हूं। भेड़िए ने गहरी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो जाओ और उनसे इसकी इजाजत ले आओ। चरवाहे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर जैसे ही मैं अपनी पीठ फेरूंगा तुम इन मासूमों का शिकार कर लोगे। भेड़िया एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, जब तक तुम लौटोगे नहीं, इन भेड़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैंने वादा तोड़ा तो मेरा हश्र आखिरी जमाने के उन धोखेबाजों जैसा हो जो अपनी ही जबान से फिर जाते हैं। चरवाहा इस अजीब सौदे पर हैरान था, मगर वो हजरत सुलेमान की बारगाह की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे 3 ऐसे नजारे दिखे जिन्होंने उसकी रूह कंपा दी। पहला खौफनाक दृश्य, उसने देखा कि एक गाय बड़े मजे से अपने ही बछड़े का दूध पी रही है। चरवाहा सन्न रह गया, क्या कुदरत का कानून बदल गया था? दूसरा अजीब मंजर, कुछ लोग फटे पुराने और गंदे कपड़ों में भटक रहे थे, मगर उनके हाथों में सोने की अशर्फियों से भरी थैलियां चमक रही थीं। इतनी दौलत के बाद भी ये बदहाली क्यों? तीसरी पहेली, एक साफ और पारदर्शी बहता हुआ चश्मा, मगर उसकी बदबू इतनी जहरीली थी कि पास खड़ा होना भी नामुमकिन था। सवालों का समंदर लिए वो हजरत सुलेमान के पास पहुंचा और सारा माजरा कह सुनाया। सुल्तान ने मुस्कुराकर भेड़िए को एक भेड़ लेने की अनुमति दे दी। चरवाहे ने तड़पकर उन 3 नजारों का मतलब पूछा। हजरत सुलेमान ने निहायत संजीदगी से फरमाया, वो गाय उन माओं की निशानी है जो अपनी लालच के लिए अपनी ही औलाद को गलत रास्तों पर धकेल देंगी। वे फटेहाल अमीर उन लोगों की मिसाल हैं जो हराम का माल तो बटोर लेंगे मगर उससे कभी फायदा या सुकून नहीं पा सकेंगे। और वो बदबूदार पानी उन चेहरों का सच है जो बाहर से तो बहुत नेक और साफ दिखेंगे, मगर उनके दिल दुनिया की गंदगी और नफरत से भरे होंगे। चरवाहे के पैरों तले जमीन निकल गई। जब वो वापस जंगल पहुंचा तो भेड़िया वादे के मुताबिक वहीं तैनात था। चरवाहे ने भारी आवाज में कहा, तुम्हें इजाजत मिल गई है, चुन लो जो तुम्हें चाहिए। भेड़िए ने रेवड़ की तरफ देखा और सबसे कमजोर, लाचार और बीमार भेड़ को अलग कर दिया। चरवाहा अपनी हैरानी नहीं रोक पाया, तुमने सबसे तंदुरुस्त भेड़ के बजाय इस बीमार को क्यों चुना? भेड़िए ने एक ठंडी आह भरी और कहा, क्योंकि ये भेड़ अपने मालिक की याद से गाफिल हो चुकी है और जो अपने रब को भूल जाए वही जमाने का सबसे आसान शिकार होता है। चरवाहे को समझ आ गया कि असली खतरा जंगल के भेड़िए नहीं बल्कि इंसान के भीतर का वो अंधेरा है जो उसे अपने खालिक से दूर कर देता है। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।